नोट्स है मेरा। इसको हम फास्ट मोड में इसको रिवाइज करेंगे ताकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम फास्ट रिवीजन हो सके। उत्तर प्रदेश की कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे या तो उत्तर प्रदेश से जुड़े व्यक्ति होंगे उसमें, या उत्तर प्रदेश में वो पत्रिकाएं वहाँ से निकली होंगी उत्तर प्रदेश से। जैसे भारत का पहला बंगाल गजट है पत्रिका, जेम्स सिक्की निकाले थे। यह साप्ताहिक निकलता था 1780 में। ध्यान रखना है डेट इसकी, कब? 1780 में। उदंत मार्तंड ये जुगल किशोर थे, यूपी से ही थे ये, और ये भी निकालते थे 1826 में निकाले थे इसको, उदंत मार्तंड पत्रिका। फिर बंगदूत एक पत्रिका है, इसे राम मोहन राय निकाले थे 1829 में, साप्ताहिक भी ये भी था। बनारस अखबार जो है ये यूपी का संभवतः पहला अखबार था। 1849 में सितारे हिंद जो थी, वही राजा थे बनारस के, वही निकालते थे। बनारस अखबार 1849, डेट याद रखना है। प्रजा हितैषी यह आगरा से निकलता था, इसे लक्ष्मण सिंह निकालते थे 1855। प्रजाओं का हित आगरा में है, लक्ष्मण के द्वारा। तत्वबोधिनी बरेली से निकलता था यह पत्रिका, गुलाब राय निकालते थे 1865। तत्वबोधिनी कहाँ से? बरेली से, गुलाब राय। कवि वचन सुधा, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे, वाराणसी, काशी मतलब वाराणसी। इसकी डेट याद रखना है 1867, 67, 1867, कवि वचन सुधा। बाल बोधनी, देखिए तत्वबोधिनी अलग है, बाल बोधनी अलग है। तत्वबोधिनी तो बरेली से निकलता है, गुलाब राय निकालते हैं, जबकि बाला बोधनी बनारस से निकलता था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे। यह स्पेशली, यह जो पत्रिका थी बाला बोधनी, यह महिलाओं के संबंधित रखती है, मतलब महिला से जुड़ी हुई थी यह पत्रिका, महिलाओं को समर्पित। 1800 इसका जो है 74 में निकलता था ये, 1874 में बाला बोधनी। हिंदी प्रदीप जो है यह इलाहाबाद से निकलता था, कृष्ण कुमार भट्ट निकालते थे 1877 से यह प्रकाशन शुरू हुआ था। ये प्रकाशन डेट्स हैं जो हैं। भारत मित्र जो है, बाल मुकुंद जो हैं भारत के मित्र हैं, तो भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त निकालते थे। ब्राह्मण जो है कानपुर से निकलता था, प्रताप नारायण मिश्र निकालते थे 1880। आनंद कादम्बिनी यह मिर्ज़ापुर से निकलता था, प्रेम नारायण वो जो प्रेम घन थे वही निकालते थे 1881। आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से। भारतोदय ये जो है कानपुर से निकलता था, भारतोदय कानपुर से। सीताराम शर्मा निकालते थे 1855 में। अखबार चुनार, इसे बाल मुकुंद गुप्त निकालते थे, उर्दू में ये था अखबार चुनार 1866 में। नागरी नीरद यह मिर्ज़ापुर से, इसको भी प्रेमघन निकालते थे, प्रेमघन। इसके अलावा आनंद कादम्बिनी ये है जो मिर्ज़ापुर से निकलता था, प्रेमघन निकालते थे। और नागरी नीरद ये भी मिर्ज़ापुर से निकलता था, प्रेमघन निकालते थे 1893 में, जब वही विवेकानंद अपना भाषण दिए थे शिकागो में। नागरी प्रचारणिस ये जो है ये काशी से निकलता था, श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा जो था ना, वही है, श्याम सुंदर दास निकालते थे। उसके बाद उपन्यास काशी से निकलता था, किशोरी लाल गोस्वामी निकालते थे। सरस्वती पत्रिका जो है यह इलाहाबाद से। देखिए सरस्वती जो है ये तो शुरू हुआ था काशी से, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो गया था इलाहाबाद। श्याम सुंदर दास इसको भी निकालते थे, 1900 में ये निकलता था। उसके बाद सुदर्शन एक पत्रिका थी, इसे काशी से निकलता था, देवकी नंदन खत्री निकालते थे सुदर्शन। अभ्युदय एक पत्रिका थी, ये जो है
प्रयाग से निकलता था, मालवीय जी निकालते थे, मदन मोहन मालवीय 1907 में। डेट याद रखना है इसका, 1907। इंदु एक पत्रिका थी, वाराणसी से निकलता, अंबिका प्रसाद इसे 1909 में निकालते थे। मर्यादा, वाराणसी देखिए हजारों साल से अपनी मर्यादा बनाए रखा हुआ है। कृष्णकांत निकालते थे मालवीय, कृष्णकांत मालवीय, ये 1910 में निकलता था। प्रताप पत्रिका कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, इसकी डेट याद रखना है 1913। यहीं इनकी हत्या भी कर दी गई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की। प्रताप और प्रभा दोनों कानपुर से निकलता था। कर्मवीर ये जबलपुर से निकलता था, माखन लाल निकालते थे। हिंदी नवजीवन इसे गांधी जी निकालते थे, अहमदाबाद से निकलता था। समन्वय एक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी, ये जो है निराला जी निकालते थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1922 में। माधुरी एक पत्रिका थी, ये भी लखनऊ से निकलता था, प्रेमचंद निकालते थे 1922 में माधुरी। वीणा इंदौर से हंस पत्रिका, इसे बनारस से निकलता था, प्रेमचंद निकाले थे 1930, इसकी डेट याद रखना है। हंस कब? 1930। हिंदुस्तान भी मालवीय जी निकालते थे इलाहाबाद से, और इसके अलावा इसमें शामिल थे रामचंद्र टंडन। जागरण बनारस से निकलता था, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद 2। देखिए माधुरी भी प्रेमचंद निकालते थे, हंस भी प्रेमचंद्र है, जागरण भी प्रेमचंद्र है। बनारस में जागृत किए थे। शुद्ध शब्द होता है जागृत, जागृत अवस्था होता है, जागा हुआ अवस्था। भारत पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, नंद दुलारे वाजपेयी निकालते थे। भारत साहित्य संदेश, आगरा से पूरे देश में संदेश जा रहा था गुलाब राय के द्वारा। रूपाभ पंत जी निकालते थे, रूपाभ कौन निकालते थे? पंत, सुमित्रानंदन पंत 1938 में। हिंदी अनुशीलन, देखिए अनुशीलन तो वैसे कलकत्ता से पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन एक हिंदी अनुशीलन नाम से, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, शीलन मतलब किसी के विचारों को पालन करते हुए, तो अनुशीलन पत्रिका है। तो प्रयाग से निकलता था, धीरेन्द्र वर्मा निकालते थे इसको। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रतीक, ये इलाहाबाद से निकलता था, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्हीं की पत्रिका है प्रतीक। धर्मयुग जो है बम्बई से निकलता था, धर्मवीर भारती निकालते थे, ये इलाहाबाद से ही थे। धर्मवीर भारती निकालते तो थे बम्बई से, धर्म की युग शुरू किए थे बम्बई से। नए पत्ते इलाहाबाद से निकलता था, लक्ष्मीकांत वर्मा निकालते थे। नई कविता इलाहाबाद से जगदीश गुप्त। निकस इलाहाबाद से धर्मवीर भारती निकालते थे। निकस है, इम्पॉर्टेंट है, निकस कौन निकालता था? इलाहाबाद से धर्मवीर भारती। समालोचक, ये इम्पॉर्टेंट है, आगरा से निकलता था, रामविलास शर्मा निकालते थे। समालोचक, वैसे आलोचक थे ना ये रामविलास, क्रिटिक। क ख ग एक पत्रिका थी, यह इलाहाबाद से निकलती थी, रघुवंश एक थे, वही निकालते थे। वैसे भी ककहरा पढ़ना हो तो इलाहाबाद, कंपटीशन का ककहरा अगर किसी को पढ़ना हो तो इलाहाबाद आ जाए, अब तो इसका नाम प्रयाग हो गया। माध्यम प्रयाग से निकलता था। देखिए पढ़ाई का माध्यम कहाँ है? नौकरी का माध्यम प्रयाग है, अगर किसी को नौकरी चाहिए तो प्रयाग आए। बालकृष्ण राव निकालते थे। और प्रयाग में आएंगे तो एक से एक कथाकार मिलेंगे। देखिए कथा होता रहता है इलाहाबाद में, कुंभ में कथा काफ़ी हुआ अभी। इलाहाबाद से निकलता था कथा, मार्कंडेय निकालते थे। दस्तावेज, योगी जी का सारा दस्तावेज गोरखपुर में है, समझिए, वहीं अपना शुरुआती दस्तावेज बनाए। तो दस्तावेज गोरखपुर से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
इम्पॉर्टेंट है। दस्तावेज कहाँ से? गोरखपुर से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। अभिप्राय इलाहाबाद से निकलता था राजेंद्र कुमार द्वारा, यादव वही जो हैं। अभिप्राय कहाँ से? अगर किसी का अभिप्राय जानना है तो इलाहाबाद आइए। वर्तमान साहित्य, यह भी इलाहाबाद से निकलता है। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से विभूति नारायण निकालते थे। देखिए, हंस जो प्रेमचंद ने शुरू किया था बनारस में 1930 में शुरू किए थे हंस पत्रिका, इसी का पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव ने किया था दिल्ली से। तत्भव, देखिए लखनऊ जाने के लिए तत्भव तत्सम पढ़ना पड़ेगा आपको। यह लखनऊ से निकलता था, अखिलेश निकालते थे, एक लोग थे। बहुवचन एक पत्रिका थी, अशोक वाजपेयी निकालते थे, इसे अखिलेश निकालते थे इसे। कथाक्रम, कथाओं का अगर एक क्रमिक देखा जाए क्रम तो लखनऊ में होता है शैलेंद्र। परख, देखिए अगर किसी को परखना है तो इलाहाबाद जाइए, परख कृष्णमोहन। संधान, अपना संधान करना है किसी चीज़ का तो इलाहाबाद जाइए, परखना है इलाहाबाद जाइए। और पाखी, पाखी जो है नोएडा से निकलता था। पाखी कहाँ से? नोएडा से। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान तो वो आगरा में है। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे एक घूंट जो है यह जयशंकर प्रसाद की है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की है। देखिए यूपी से संबंधित व्यक्ति होंगे इसमें, जैसे जयशंकर प्रसाद यूपी से थे, तो इसीलिए ये रचनाएं जो यूपी के महान व्यक्तित्व हैं उन्हीं से जुड़ी हुई होंगी अधिकतर। सरयू पार की यात्रा और मेहदावल यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तीनों, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा भारतेंदु जी की है। रूस की सैर, आंखों देखा रूस, यह नेहरू की है। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती की है। दो चट्टानें बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की है। खूटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की है। अपूर्व केदारनाथ, ये उनकी है। मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है। सपना अभी भी धर्मवीर भारती की है। सपना अभी भी धर्मवीर भारती की है। आत्मजयी कुंवर नारायण बेचैन की है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का है। पहला गिरमिटिया ये गिरिराज किशोर का है। इम्पॉर्टेंट है यह, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। आवा चित्रा मुदगल की है। आवा का तत्सम होता है आपाक। कठगुलाब मृदुला गर्ग की है। समय सरगम कृष्णा सोबती की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की है। प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र और समर्पण, ये जयशंकर प्रसाद की है। प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र और समर्पण प्रसाद जी के है। इसके अलावा जैसे उर्वशी, वन मिलन, ये भी प्रसाद का है। प्रेम राज्य, ये भी प्रसाद जी का है। अयोध्या का उद्धार, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। शोकोच्छ्वास, ये भी है।
बब्रुवाहन ये भी है। प्रेम पथिक भी है, ध्यान रखना है, प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी, एक उर्वशी तो उनकी है, लेकिन इनकी भी एक उर्वशी है, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद की भी है। उर्वशी 1 मिलियन जयशंकर की है। प्रेम राज्य जयशंकर की है। अयोध्या का उद्धार जयशंकर का है। शोकोच्छ्वास जयशंकर का है। बब्रुवाहन, प्रेम पथिक जयशंकर का है। कानन कुसुम और महाराणा का महत्व ये जयशंकर प्रसाद का है। कैदी और कोकिला ये माखनलाल के चतुर्वेदी। वीर चित्र त्रिधारा मुकुल और वीरों का कैसा हो बसंत, यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कौन कौन? त्रिधारा, मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सब किसका है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। देखिए उर्वशी तो एक जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा उर्वशी जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो दिनकर जी की है। तो उर्वशी द्वंद्व गीत दिनकर जी का है। इतिहास के आंसू दिनकर जी के हैं। धूप और धुआं, धुआं में चंद्रबिंदु यहाँ रहता है। दिल्ली, रसवंती, रेणुका, रश्मिरथी, ये सब दिनकर जी की है। उर्वशी, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, रेणुका, ये सब इनकी है। और हरिवंश राय बच्चन की है निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, आरती, औरंगारे, आकुल अंतर और मधुशाला, मधु कलश, ये सब भी इन्हीं की बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती, हमारे, आकुल अंतर, मधुकलश, मधुशाला, ये सब इनकी है। नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, ये सब केदारनाथ का है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, नागार्जुन की है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, नागार्जुन की है। भूरी भूरी खाक, चाँद का मुँह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध का है। असाध्य वीणा भी इन्हीं की है। सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। असाध्य वीणा उनकी है, जय इनकी नहीं बल्कि असाध्य वीणा अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की नहीं है। चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। भूरी भूरी खाक भी है, असाध्य वीणा मुक्तिबोध का नहीं है। सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास, ये सब अज्ञेय की है। क्षण भर मर रहा हूँ, अज्ञेय की है। बावरा अहेरी, अज्ञेय की है। मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञेय की है। असाध्य वीणा, ये देखिए आ गई असाध्य वीणा, इनकी है, यही याद आ रहा था। रूपाम्बरा, ये भी अज्ञेय की है। इत्यलम, भग्नदूत, चिंता, हरी घास, क्षण भर, बावरा अहेरी, मैं सन्नाटा बुनता हूँ, असाध्य वीणा, रूपाम्बरा, अज्ञेय की है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की है। मिट्टी की बारात, त्रिलोचन का है। हिल्लोर और प्रलय सृजन, शिवमंगल सोन का है। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल जी का है। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, भारतेंदु की है, भारतेंदु जी की। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, भारतेंदु की है। ठेठ हिंदी की ठाठ और अधखिला फूल, हरियौध की है, आजमगढ़ वाले। ठेठ हिंदी की ठाठ और अधखिला फूल, हरियौध की है। प्रेमचंद की है प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगलसूत्र। ये तो अपूर्ण रहा था, मंगलसूत्र पूरा नहीं हो पाया था। कायाकल्प इन्हीं का है प्रेमचंद्र का। प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का है। वरदान प्रेमा। इसके अलावा
प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाएं तो हैं ही रे हैं वो वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री का है। सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन की है। जय योधे और शैतान की आंखें मधुर स्वप्न ये भी सांकृत्यायन की है। सिंह सेनापति, जय योधे, शैतान की आंखें मधुर स्वप्न राहुल सांकृत्यायन की है। हजारी प्रसाद जी का है पुनर्वा वाणभट्ट की आत्मकथा, ये प्रसिद्ध है वाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जुलूस और कितने चौराहे ये रेणु जी का है। बलचनमा रतिनाथ की चाची ये नागार्जुन की है। बलचनमा रतिनाथ की चाची नागार्जुन की है। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का है। नदी के द्वीप शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी ये सब अज्ञेय की है। नदी के द्वीप शेखर एक जीवनी ये सब अज्ञेय की है। विपात्र मुक्तिबोध का है। महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी क्या है। ईश्वरी न्याय, सप्त सरोज, शारंधा, तवान, अलग्योझा और मानसरोवर ये भी प्रेमचंद्र का है। जैसे प्रेमा वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगल सूत्र ये सब तो है ही प्रेमचंद्र का। इसके अलावा ईश्वरी न्याय, सप्त सरोज, सारंधा, तवान, अलग्योझा और मानसरोवर भी है, ध्यान रखना। प्रेमाश्रम ये भी है इन्हीं का। इसके अलावा जो प्रसिद्ध है वो तो जानते ही हैं, ये सब थोड़ा सा कम सुनी हुई है। ऐसे ही प्रसाद जी का जो कम सुनी हुई है, जैसे ग्राम छाया ये भी जयशंकर प्रसाद की है। इंद्रजाल भी इन्हीं की है जयशंकर जी का। सलावती भी जयशंकर का है। आकाशदीप भी जयशंकर का है। देवरथ जयशंकर का है। प्रतिध्वनि, सुनहरा सांप, नीरा, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार ये सब जयशंकर प्रसाद का है। छाया, ग्राम छाया, इंद्रजाल, सालवती, आकाशदीप, देवरथ, प्रतिध्वनि, सुनहरा सांप, नीरा, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार ये इनकी जयशंकर प्रसाद का है। विपथगा और त्रिपथगा अज्ञेय की है। त्रिपथगा किसे कहते हैं? गंगा का पर्याय है, 3 पथों से जाती है ना। देवलोक मतलब आकाश, पाताल और स्वर्गलोक, 3 लोकों में जाती है, इसीलिए त्रिपथगा, 3 पथों पर गमन करने वाली गंगा। निराला जी का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लिली, सुकुल की बीबी, पद्मा, श्रीमती, गजानन देवी, सरोज भी इनकी हैं। बाकी तो प्रसिद्ध हैं, ये थोड़ा कम सुनी हुई रहती हैं। लिली, सुकुल की बीबी, पद्मा, श्रीमती, गजानंद की देवी ये सब निराला जी के हैं। पानवाला पंत जी का है। काठ का सपना मुक्तिबोध का है। और राजा निर्बसिया कमलेश की है। सती प्रताप और विद्या सुंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सती प्रताप और विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। बाकी भक्तमाल नाभदास की ये पुरानी रचनाएं हैं। पौरुषे रामायण हरिदास की, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, रस रतन कुहार कवि की, पद्मिनी चरित्र ये सब हैं। इसमें यूपी के देख जैसे भारतेंदु जी का है फूलों का गुच्छा, वेणु गति, वर्षा विनोद, प्रेम मालिका ये सब भारतेंदु जी का है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र का है। और द्विवेदी जी का है सुमन, काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज, अबला। प्रिप्रवास और चौखे चौपदे हरिऔध की है। प्रिप्रवास, चौखे चौपदे हरिऔध की है। मैथिली शरण गुप्त इन्हें दद्दा के नाम से जानते हैं। झंकार, पंचवटी, विष्णुप्रिया, द्वापर मैथिली शरण गुप्त झांसी में के थे ये। झंकार
पंचवटी विष्णुप्रिय द्वापर। राम नरेश त्रिपाठी का है मिलन, पथिक मानसी। कोयरीपुर ये सुल्तानपुर में है, वहीं के थे ये राम नरेश। मिलन, पथिक, मानसी। स्फुट कविता बाल मुकुंद गुप्त की है। कानन कुसुम और पूजा फूल मुकुटधर पांडे की है। करुणालय प्रसाद जी का है। पंचवटी निराला जी का है। शिल्पी सौंदर्य रजत पंत जी का है। लोकायतन सत्यकाम और ग्रंथ ये पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके अलावा शिल्पी भी पंत जी का है, सौवर्ण भी है और रजत भी है पंत जी का है। लोकायतन इम्पॉर्टेंट है, सत्यकाम ग्रंथ पंत जी का। प्रेम पथिक प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। बाकी इसमें जैसे संदेश रासक एक अब्दुल रहमान की है। स्थूलभद्र रास जिन धर्मसूरी इनका। दोहा कोश सरहपा की है। हमीर रासो सारंगधर की है। खुमार रासो दलपत की है। परमाल जगनिक की है। ढोला मारुदुआ कल्लोल मिस्र की है। मलूक दास की है रत्न खान और ज्ञान बोध, यूपी के थे, कड़ा मानिकपुर वहीं रहते थे। रत्न खान और ज्ञान बोध मलूक दास की है। हंसावली है असाइद की। चंदायन और लोर कहा है मुल्ला दाऊद की। मधुमालती है मज्झन की। मृगावती कुतुबुन की। चित्रावली उस्मान की। कन्हावत जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम इन्हीं की है। कन्हावत जायसी की है। माधव वानल या कामंद आलम की है। ज्ञान दीपक शेख नबी की है। ज्ञान दीपक किसकी है? शेख नबी की। रस रतन पुहकर की है। फिर उसके बाद रूप मंजरी नंददास की है। उसके बाद नूर मोहम्मद की है, जैसे इंद्रावती, अनुराग और बांसुरी, ये नूर मोहम्मद की है। हित 84 हित हरिवंश की है। युगल शतक श्री भट्ट की है। युगल शतक। राग सोरठ के पद ये मीराबाई की है। दान लीला रसखान की है। इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्नावली वैराग्य संदीपनी ये सब तुलसीदास का है। रामाज्ञा प्रश्नावली वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। यूपी की जल विद्युत जैसे परियोजना है, जैसे एक यूपी की जल विद्युत परियोजना है चिल्ला, यूपी में है। चिल्ला जल विद्युत परियोजना कहाँ? यूपी में है। गंगा ग्रिड यूपी की है। और यमुना भी, माता टीला, सिंगरौली, ये सब यूपी की परियोजनाएं हैं। सीएम आरोग्य मेला 2020 से। विंध्य क्षेत्र की मृदा को भोंटा कहते हैं। जो विंध्य क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है भोंटा उसे कहते हैं। और पडुआ राकर जो है, लाल मृदा जो होती है बुंदेलखंड की, उसे कहते हैं, उसे पडुआ राकर कहते हैं। और जबकि बुंदेलखंड की जो काली मृदा होती है उसे मार या काबर कहते हैं। मार या काबर कहते हैं काली मृदा को, बुंदेलखंड की। जलोढ़ का एक नाम कौंप मृदा भी होता है। कछारी मृदा को दोमट, मटियारी, खादर इन नामों से भी जानते हैं। बांगर होता है उसे उपरहार मृदा भी कहते हैं, बांगर को। सुधीर रंजन जो खस्तगीर हैं 1911 में लखनऊ में स्थापित किया था क्या? तो कला एवं जो शिल्प महाविद्यालय है इन्हें ही स्थापित किया था। इन्हें सूर्य कहा जाता है, सुधीर रंजन खस्तगीर को। उर्दू अकादमी 72 में बनी यूपी में। अफीम की जो खेती होती है बाराबंकी में। गन्ना अनुसंधान 1952 में यूपी में बना। ये सब यूपी के ही हैं सब। नीस रूपांतरित प्रकार की चट्टान होती है वो। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, इन सब में जो मेथा तेल होता है 90% उत्पादन इन्हीं जिलों में होता है, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर में। और यूपी वैसे भारत मेथा तेल उत्पादन में 80+ है, मतलब 80% ज़्यादा यूपी में ही होता है। इटावा जो घराना है इसका एक नाम है रामपुर घराना। कुछ प्रमुख अखाड़ा हैं, जैसे लोकगीत कजरी अखाड़ा, जैसे जहांगीर अखाड़ा,
और बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, ये सब कजरी लोकगीत अखाड़ा हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड 2005 में बना। जो आईओसी इंडियन ऑयल का है, आईओसी मथुरा तेल रिफाइनरी 1982 में स्थापित हुआ था। चरण सिंह जो हैं, चौधरी चरण सिंह, ये कभी संसद में उपस्थित न होने वाले पीएम थे, यूपी से ही थे ये। नया ताजे वाला बांध को हथनी कुंड, ये जो कानपुर में पेयजल उपलब्ध कराता है। यूपी जो विधानसभा है उसका जो भवन है उसका भित्ति चित्र जो है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने किया है। यूपी की जो विधानसभा पर भित्ति चित्र हुई है। रामपुर जो घराना है वहाँ से नेमत खां और सदारंग उसी घराने से हैं। राम का हर समय नेमत रहता था सबके ऊपर और सदा रहता था। सहारा दे दो खलीफा को, सहारनपुर घराने से हैं खलीफा मोहम्मद। अतरौली, रौली जो है काले खां और चाँद खां हैं। देखा, रोली चंदन आदमी लगाता है ना, काला चंदन और चाँद जैसा बनाएगा काला चंदन माथे पर, मस्तिष्क पर। किराना घराना है बंदे अली खां। बंदा जो है किराना स्टोर पर गया खाना खाने, तो किराना घराना से हैं बंदे अली खां। डोलोमाइट की प्राप्ति जो होती है खनिज सोनभद्र में। और जिप्सन, जीप से झांसी की रानी गई थी, जो जिप्सन झांसी। जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज है, ये 1975 में स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी 1976 में। और सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी 2000 में। और बांदा जो कृषि प्रौद्योगिकी है 2010 में। लास्ट में यही बना है। सर्वप्रथम ये कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव, उसको देखना है। सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी मेरठ में है। बांदा तो बांदा में ही है। यूपी गन्ना समिति संघ जो लिमिटेड है 1949 में स्थापित हुआ, बना यानी स्थापित किया गया। देवदारी, राजदारी, ये दो प्रपात हैं, जलप्रपात, ये चंदौली में है। देवदारी और राजदारी। रामगढ़ विषधारी ये उद्यान है राजस्थान में। स्वर्ण गंध कुटी बिहार कहाँ थी? तो बुद्ध के समय तो श्रावस्ती में थी। मूल गंध कुटी बिहार सारनाथ। आज भी सारनाथ पूरे संविधान का मूल है, क्योंकि वहीं से लिया गया है चिन्ह। सद्धर्म चक्र विहार जो है कौशाम्बी में। सद्धर्म कहाँ से? कौशाम्बी में। कुक्कुट राम विहार जो है सारनाथ में। मूलगंध भी कुटी सारनाथ में है और कुक्कुट राम विहार भी सारनाथ में है। स्वर्णगंध कुटी श्रावस्ती। यूपी राजस्व यूनिकोड 16 अंक का है। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाए? लखनऊ में गुड़ महोत्सव। कुंभ जो है यूनेस्को में 2017 में शामिल हुआ अमूर्त श्रेणी में। सर्वाधिक वैधानिक नगर कहाँ है? तो बदायूं में है सर्वाधिक वैधानिक। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है। बदलता रहता है, फिर देखना पड़ेगा। अभी तो इस समय यही सेंसस है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। नौगढ़ नहर जो है तथा चंद्रप्रभा नहर, ये दोनों नहर चंदौली में है। नौगढ़ नहर और चंद्रप्रभा दोनों चंदौली में है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, मिर्ज़ा जो है बहुत जल्द किसी के ऊपर फायर हो जाता है, तो मिर्ज़ापुर में है। राफ्ती का पुराना नाम है इरावती। कहोम मंदिर कहाँ है? तो देवरिया में। कहोम मंदिर कहाँ है? देवरिया में। अभी देवरिया में इसरो का कोई केंद्र भी स्थापित हुआ है हाल ही में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। हिंदी संस्थान भी संस्कृत संस्थान दोनों 76 में बने थे। बेरिया समाया ये जो स्थल है बहराइच में है। बस बेरिया बस बहराइच, बाहर आ बेरिया। अलीधाम गोंडा में है। पृथ्वीनाथ गोंडा में है। अलीधाम भी गोंडा में है और पृथ्वीनाथ भी गोंडा में है। परमहंस कुटी कहाँ है? तो बहराइच में। और शिवा ला
शिवाला बाग जो है ये बहराइच में है। शिवाला बाग बहराइच में है। परमहंस कुटी बहराइच में है। पृथ्वीनाथ गोंडा में है। अलीधाम गोंडा में है। बेरिया समाय बहराइच में है। वाराणसी जैन तीर्थंकर 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था वाराणसी में। सुपार्श्वनाथ का जन्म यहीं वाराणसी में हुआ है। चंद्र प्रभु का वाराणसी में जन्म हुआ है। श्रेयांश का जन्म वाराणसी में हुआ है और पार्श्वनाथ का जन्म, इस 4 तीर्थंकरों का जन्म वाराणसी में हुआ है। कतरनिया घाट जो है अभ्यारण्य, वहाँ से गिरवा या गिरुआ नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। चरकुला एक नृत्य है। महिला जो है अपने सर पर पहिया लेकर घड़ा यानी घड़ा लेकर नृत्य करती हैं चरकुला में। 10वीं अनुसूची संसद सदस्य विधानसभा। ठीक। हरदोई जो है 8 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर। लखीमपुर खीरी से करता है हरदोई साझा, लखनऊ से, सीतापुर से, उन्नाव से, कन्नौज से, कानपुर, फर्रुखाबाद सर्वाधिक जिलों से करता है हरदोई सीमा साझा। 1921 से 35 तक लखनऊ आंशिक राजधानी थी यूपी की। 1935 से पूर्व 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा था। यूपी समझिए, यू उसे उत्तर, पी से पश्चिम, प्रांत यूपी। फिर 1877 में इसका नाम हो गया था क्या? तो पश्चिमी प्रांत आगरा अवध। ये 1877 में हुआ था। PPA पश्चिमी प्रांत आगरा अवध। PPA कब हुआ था? 1877 में। और फिर 1902 में इसका नाम हो गया था संयुक्त प्रांत आगरा अवध। SP संयुक्त प्रांत आगरा अवध। तो संयुक्त प्रांत आगरा संयुक्त कब हुआ था? देखिए 2 लोग हो गए तो संयुक्त हो गए। 7 लोग हैं तो काफ़ी है। देखिए 1 संख्या 2 3 4 समझिए 7 संख्या। और 36 में उत्तर पश्चिम प्रांत। CM का जो कर्तव्य है संविधान का आर्टिकल 167 आर्टिकल में, ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट जो है इटावा में है। वैसे ध्यानचंद स्टेडियम जो बन रहा है तो मेरठ में है, और वैसे झांसी में भी है कोई ध्यानचंद। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में है। अंबेडकर समता मूलक चौक लखनऊ में है। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी काशी। गीता शोध संस्थान गीता शोध मथुरा में। वैदिक साइंस सेंटर वाराणसी। नरेंद्र देव स्मृति पार्क सीतापुर। अप्रैल पार्क और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। वेब सिटी वेबसाइट यानी गाजियाबाद। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी लखनऊ में बन रहा है। सैटेलाइट टाउनशिप चयनित हुआ है हापुड़। सैटेलाइट टाउनशिप हापुड़। वन्य जीवों का DNA बरेली से किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो कि शाहजहाँपुर, इन्होंने मातृ देवी नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर। ये 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल हुए थे। इनके साथ दीक्षित भी थे। बिस्मिल की रचना है देशवासियों के नाम संदेश, अ मैसेज टू कंट्रीमैन, और मैनपुरी की प्रतिज्ञा, वो ऑफ मैनपुरी, ये राम प्रसाद बिस्मिल की है। मैनपुरी की प्रतिज्ञा और देशवासियों के नाम संदेश। यूपी राज्य मानवाधिकार का गठन 1996 में हुआ। बालकृष्ण नारायण वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। BK नारायण। यूपी लोकायुक्त तो 1975 बना। यूपी जो घनत्व है सर्वाधिक गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में है, फिर लखनऊ में है। गोकुल ग्राम निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है, योजना है पशुओं के लिए। यूपी में 6 केंद्रीय विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय। रहस रास और किस्सा कन्हैया, ये वाजिद अली शाह की रचना है। रहस रास और किस्सा कन्हैया।
जैता नृत्य जो है यूपी में, सिगमो जैता नृत्य कहाँ होता है? यूपी में, जबकि सिगमो, घोड़े, मोडनी ये सब नृत्य गोवा में होता है। हाथ निर्मित कागज़ जो है मथुरा और जालौन में बनाए जाते हैं, हाथ से निर्मित कागज़। कागज़ की लुगदी सहारनपुर प्रसिद्ध है। गीडा जो बना था 1989 में। भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है, इसे ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहते हैं, यह रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। यूपी नगर जो है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मतलब जनसंख्या क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर में रहती है यूपी की, 36-29 लाख के आसपास संभवतः है। कन्या सुमंगला 2019 में, इसमें 25,000, पहले 15,000 था, 25,000 हो गया। 6 श्रेणियों में दिया जाता है बेटियों के जन्म पर। संगम योजना 1996 में आई थी विकलांगों के लिए, इसमें 1500 रुपये पेंशन। पीएसी, उत्तर प्रदेश में जो पीएसी विद्रोह हुआ था 1973 में, उस समय कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, मुख्यमंत्री। वाराणसी में धुरी, ओझा, नायक, पथारी ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। वाराणसी में धुरी पाई जाती हैं जनजाति, ओझा जनजाति, नायक जनजाति, पथारी जनजाति। जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है। बलदेव छठ जो है फरीदाबाद, हरियाणा में। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपीएसआईडीसी कानपुर में है। यूपीएसआईडीसी कानपुर में है। ब्रेड बास्केट यूपी, पंजाब, हरियाणा को कहा जाता है। यूपी तिलहन राही सरसों उत्पादन में अग्रणी है। सबरी संकल्प योजना कुपोषण से संबंधित है, उत्तर प्रदेश की है यह योजना। उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि रही थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। शाहजहांपुर, भदोही, ये जो है कालीन, शाहजहांपुर में भी कालीन बनता है, ध्यान रखना, और भदोही में तो बनता ही है। शाहजहांपुर को शहीद नगरी भी कहते हैं। यूपी का पहला और भारत का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बन रहा है। यूपी का पहला है, भारत का दूसरा, क्योंकि पहला भारत का जो है तमिलनाडु में है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार 2000 कब आया? 10 में। लखनऊ छावनी, लखनऊ जो है एक छावनी परिषद है। भेटिया जो है युवा ग्रह का रंगबंग से संबंधित है। रामनगर जो है वाराणसी में, ये रामनगर जो मेला लगता है रामनगर का वाराणसी में, यहाँ पर 31 दिन तक रामलीला किया जाता है। वाराणसी में 31 दिन तक रामलीला होता है। शारदा नहर 1920 बनी थी, 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचित करती है। सोनभद्र, मतलब सर्वाधिक एसटी यूपी में देखा जाए तो सोनभद्र में है, उसके बाद फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया। पंखा, पनिका ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की जनजातियाँ हैं। पटारी जनजाति सोनभद्र में, जबकि तड़वी महाराष्ट्र में। मथुरा, डिगबोई, पानीपत ये सब आईओसी की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, इन सब में बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ डिफेंस पार्क? शाहजहांपुर, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़। टिहरी जो बांध है रूस के सहयोग से है, बना था। मॉडर्न बेकरी फैक्ट्री कानपुर में है। संपूर्णानंद जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, इसको 1891 कार्नवालिस जो थे उस समय बना था। प्रथम वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था, जो बाद में इसका नाम संपूर्णानंद हो गया था। 1791 में कार्नवालिस के समय ये बना था संपूर्णानंद, जो आज का है। 2003 में 10 नए एसटी जो जनजातियां हैं उनको शामिल किया गया था। बधाई लोक संगीत पुरुष और महिला करते हैं, बुंदेलखंड में होता है।
बच्चों के जन्म अवसर पर ये शायद किया जाता है। कत्था जो है बरेली में मिलता है उत्पादन। ब्लैक पॉटरी जो है आजमगढ़ का प्रसिद्ध है। राज्य बीज प्रमाणीकरण जो है 2002 में लखनऊ में बना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो पार्क सहारनपुर में है। अप्रैल पार्क कानपुर में है। बुंदेलखंड में सौर पार्क बनाए जा रहे हैं। एंटी भू माफिया जो एक्ट आया था, एंटी भू माफिया एक्ट 2017 में। काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसमें जो सरकारी वकील थे जगत नारायण थे। आदर्श कारागार में 15 दिन घर जा सकते हैं लोग। 2015 में ट्रेवल मार्ट लखनऊ। संयुक्त प्रांत में से उत्तर प्रदेश बनने के बाद राज्यपाल कौन फिरोज शाह मोती बने थे। तहसील दिवस 2012 से मनाया जाता है। यूपी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। 1090 जो है टेलीफोन 2012 शुरू हुआ था। यूपी में अभ्रक नहीं मिलता है। राज्य पर्यटन विभाग 1974 में बना। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा में और कानपुर में। 1971 से 81 के बीच कानपुर लखनऊ ये 2 10 लाखी शहर बने थे। 1971 से 81 के बीच कानपुर और लखनऊ 10 लाखी शहर बने थे। गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है ऋषि व्यास के से संबंधित है, उन्हीं के जन्म दिवस पर। यूपी जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अधिक है जनसंख्या में। बाबा सोमनाथ जो है मंदिर ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान का मंदिर एटा में है। भारत भारती पुरस्कार जो है संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। हमीरपुर में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं, हम ही फाइट करेंगे। नेमत खां रामपुर घराने से हैं। राम बहुत नेमत से चलते थे ना। बंदा जो है किराना स्टोर पे गया है। खलीफा को कोई सहारा दे रहा है। उस्ताद अल्लादिया खान अलीगढ़ से हैं। यूपी धान उत्पादन में 13% लगभग। ई डिस्ट्रिक्ट जो है 2007 से आया। आगरा में जो है मिट्टी के खिलौने बनते हैं। यूपी वन्य जीव परिरक्षण ये 1956 में आया। यूपी में 2 रेल जोन हैं, एक प्रयागराज में और एक गोरखपुर में, और देश में 18 हैं, शायद बढ़ भी गए हैं ये। एनटीपीसी जो कांटी है ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। भारत भारती जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से ये भारत भारती सम्मान मिलता है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में बना स्थापित हुआ। भारत भारती सम्मान संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। यूपी जो घनत्व है 829 है, इस समय 39 की वृद्धि हुई है। कैलाश ये जो मेला लगता है आगरा में। सुनहरा महल कहाँ है? आगरा में है। हिंदी भवन कहाँ है? जौनपुर में है। संत शाह मीना और खम्मन पीर ये लखनऊ में है। संत शाह मीना और खम्मन पीर कहाँ है? लखनऊ में। रामनगर किला कहाँ है? वाराणसी में। और अरवतांड जलप्रपात कहाँ है? अरवतांड जलप्रपात चंदौली में। बहू बेगम और का मकबरा और गुलाब बाड़ी, गुप्त घाट, रत्नागिरी, श्रृंगी ऋषि आश्रम ये सब अयोध्या में है। गुप्तार घाट, गुलाब बाड़ी, बहू बेगम मकबरा ये सब यहीं है। हनुमान धारा चित्रकूट में है। सबरी प्रपात चित्रकूट में है। मद्रांचल पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट में है। चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, पांडव किला ये सब सीतापुर में है। मिश्रिख, हत्याहरण तीर्थ, रुद्रावर्त, मनवाडीह, महमूदाबाद कोठी, नैमिसारण ये सब सीतापुर में है।
हत्याहरण तीर्थ सीतापुर में है, रुद्रावर्त सीतापुर में है, मनवाडीह सीतापुर में है, पांडव किला सीतापुर में है, सूत गद्दी सीतापुर में है, चक्रतीर्थ महमूदाबाद कोठी सब सीतापुर में है। कुशेहरा फॉल और सिरसी जलाशय, खड़ंजा फॉल, लखनिया दरी, सिद्धनाथ की दरी, अफाल, भरतहरी मंदिर, ये सब मिर्ज़ापुर में है। कुशेहरा फॉल मिर्ज़ापुर में है, सिरसी जलाशय है यहीं, खड़ंजा फॉल है यहीं, लखनिया दरी, सिद्धनाथ की दरी और भरतहरी मंदिर मिर्ज़ापुर में है। परशुराम धाम देवरिया में है, परशुराम धाम देवरिया में है। लेहड़ा मंदिर महाराजगंज में है। दुर्वासा आश्रम, दत्तात्रेय और पौहर बाबा, ये सब आजमगढ़ में है। दत्तात्रेय और दुर्वासा आजमगढ़ में। सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में। अष्टपद पर्वत हस्तिनापुर वही मेरठ। हुलास, देवबंद, लखनऊती किला, ये सब सहारनपुर में है। हुलास सहारनपुर में है, लखनऊती किला भी। पराशर मुनि और भृगु मुनि का आश्रम बलिया में है। आनंद बोध श्रावस्ती में है मंदिर। चौन ऋषि का आश्रम मैनपुरी में। असाई किला इटावा। दहर झील हरदोई। राजा वेणु का किला और राजा मोरध्वज टीला, ये पीलीभीत में है। राजा वेणु का किला और राजा मोरध्वज का टीला पीलीभीत में है। कर्ण ऋषि आश्रम बिजनौर में है। सेना का द्वार बिजनौर में है। एजाज अली, ये जो है बिजनौर में है। अचल सरोवर अलीगढ़ में है। मंगलायतन धाम जैन से संबंधित है, अलीगढ़ में है। सफ़ेद जामा मस्जिद अलीगढ़ में है। मंगलायतन कहाँ है? अलीगढ़ में, जैनियों का तीर्थ स्थान है ये। अचल सरोवर भी यहीं है। किछौछा शरीफ अम्बेडकर नगर में है। काला इमाम बाड़ा कहाँ है? तो बरेली में है। बड़ा इमाम बाड़ा तो, छोटा इमाम बाड़ा तो लखनऊ में है, लेकिन यह है काला इमाम बाड़ा, बरेली में है। भागवत कथा नगर सुक्रताल में है। बुंदेली कश्मीर चरखारी महोबा कहा जाता है। मिनी खजुराहो गणेश बाग करबी को कहा जाता है। ब्रह्मसारणी बरसाना। ब्रह्मवर्त कानपुर में। सुकर क्षेत्र सोरों। कानपुर का नाम है। बलवंत नगर झांसी पुराना नाम। यूपी से जो हैं अभी तक 9 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। 12 भारत रत्न यूपी के अब तक हैं। 4 परमवीर प्राप्तकर्ता यूपी से हैं। 9 पीएम यूपी से हैं, 12 भारत रत्न यूपी से हैं, 4 परमवीर चक्र पाने वाले यूपी से हैं। हिंदुस्तान और नागरी नीरद, ये जो है पत्रिका मालवीय जी निकालते थे। हिंदुस्तान और नागरी नीरद। बारूद फैक्ट्री ललितपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। फास्फोट उर्वरक कानपुर और प्रयागराज में है। छपाई फार्मा फर्रुखाबाद का प्रसिद्ध है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का। कैंची उद्योग मेरठ का। पेंटिंग उद्योग मथुरा का। कत्था नगर बरेली का प्रसिद्ध है। पत्थर के खिलौने चित्रकूट का प्रसिद्ध है। मुढ़ा शिल्प गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का प्रसिद्ध है। ऊनी दरी जौनपुर का ओडीओपी है। साफ्ट खिलौने सांसी ओडी झांसी का है साफ्ट खिलौने ओडीओपी में। बस्ती का काष्ठ शिल्प है ओडीओपी में। घुघरू घंटी ईंटा का ओडीओपी में। यांत्रिकी गाजियाबाद का। स्वच्छता संबंधी वस्तुएं मथुरा का। गौरा पत्थर महोबा का, जबकि सजर पत्थर बांदा का। पैच वर्क रामपुर। जनजाति शिल्प श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो 1975 में बना। यंग साइंटिस्ट स्कीम यूपी में 2007-8 में आया। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। पथारी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है।
थारू जो हैं एक किरात और बजहर त्यौहार मनाते हैं, थारू जनजाति। बुक्सा जो है पतवार, चामुंडा इनका देवी हैं, वर्ण विभाजन बुक्साओं में पाया जाता है। खरवार जो है हिंदू प्रथा मनाते हैं, कर्मा त्यौहार मनाते हैं। खरवार अपने कर्म को खरवार मनाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018 में शुरू हुआ। सबरी संकल्प योजना महिला और कुपोषित बच्चों के लिए 2017 में शुरू हुआ। आफथलमोलॉजी सीतापुर में है। आफथलमोलॉजी सीतापुर में है। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म लखीमपुर खीरी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी मेरठ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। खाद्य अनुसंधान व मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान प्रयाग में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये प्रयाग में है। प्रयाग में कहाँ है? नॉर्दर्न वाला प्रयाग में है, वैसे पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापना प्रयाग में है। सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापना केंद्र प्रयाग में है। टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग आगरा में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान नोएडा में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ये वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर जो है ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। वैसे कई जगह यूपी वाराणसी में है। कारपेट इको लैब वाराणसी भदोही में है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च वाराणसी में है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च वाराणसी में है। दिगंबर एकेडमी प्रयाग में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी में है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी में है। जनजातीय लोक कला संस्थान लखनऊ में है। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ में है। रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ में है। अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय वाराणसी में है। जनजाति कला एवं लोक कला तो लखनऊ में है, लेकिन केवल अगर लोक कला आ जाए तो यह वाराणसी में है। राज्य पांडुलिपि यह प्रयाग में है। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान नोएडा में है। अबाई स्मारक बरेली में है। रामायण म्यूजियम अयोध्या में है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आगरा में है, जहाँ इनको रखा गया था औरंगजेब द्वारा। टसर रेशम सोनभद्र मिलता है। एरी रेशम कानपुर में। पशुओं को वीर्य जो है हापुड़ में इकट्ठा मतलब किया जाता है। पशु वीर्य हापुड़ में। होमी भाभा जो कैंसर संस्थान है वाराणसी में है। न्यून हरकोट बटलर जो संस्थान है कानपुर में है। वस्त्र प्रौद्योगिकी कानपुर में है।
निर्यात निगम लखनऊ में है। उद्यमिता विकास लखनऊ में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉस्मेक ये मेरठ में है। ईस्टर्न यूपी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है मेरठ में है, और ईस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रयाग में है, और सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरेली में है। सेंट्रल वाला बरेली में, ईस्टर्न वाला प्रयाग में, और वेस्टर्न वाला मेरठ में। चरण सिंह बाढ़ केंद्र मेरठ में है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ केंद्र। वन अनुसंधान कानपुर में है। राज्य नियोजन प्रशिक्षण लखनऊ में है। राजकीय मुद्रणालय प्रयाग में है। अम्बेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अमेठी में है।